क्या कभी सोचा है कि हम जो कुछ भी खरीदते हैं वो सिर्फ हमारी ज़रूरतें ही पूरी नहीं करता, बल्कि धीरे धीरे हमारे सोचने का तरीका, यहाँ तक कि हमारी पहचान भी बदल देता है। चलिए, आज श्यामा चरण दुबे के निबंध उपभोक्तावाद की संस्कृति के जरिए इसी बदलाव को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरे निबंध का जो निचोड़ है ना, वो एक बहुत ही सीधे से सवाल में छिपा है। और ये सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या हम अनजाने में उन चीज़ों के गुलाम बनते जा रहे हैं जिन्हें हम खरीदते हैं? आज के दौर में एक नया जीवन दर्शन उभर रहा है, जिसे कहते हैं उपभोक्तावाद। और इसका मतलब बहुत सीधा सा है कि जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वही असली सुख है। लगता तो यही है कि हम चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, पर असल में ये चीज़ें ही धीरे धीरे हमारे कैरेक्टर को बदल रही हैं और हमें अपना गुलाम बना रही हैं। तो होता क्या है? आज का जो बाजार है वो सिर्फ ज़रूरत की चीज़ों से नहीं, बल्कि ऐसी चीज़ों से भरा पड़ा है जो बस हमें लुभाती हैं। ये हमें लगातार अपनी तरफ खींचती रहती हैं और एक ऐसी दुनिया बना देती हैं जहां हर नई चीज़ एक ज़रूरत जैसी लगने लगती है। अच्छा, इस बाजार के जादू को समझना है ना, तो चलिए एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ का उदाहरण लेते हैं, टूथपेस्ट। सोचिए कितनी मामूली सी चीज़ है, पर विज्ञापनों को देखिए, कैसे वो इसे सिर्फ एक ज़रूरत नहीं बल्कि उससे कहीं ज़्यादा कुछ बना देते हैं। और मज़े की बात पता है क्या है? हर ब्रांड ना एक अलग ही कहानी बेच रहा है। कोई आपको हॉलीवुड स्माइल का सपना दिखाएगा, तो कोई आपको प्रकृति और परंपरा से जोड़ेगा। कोई साइंस का सहारा लेगा, तो कोई अध्यात्म का। मतलब ये सब सिर्फ दांतों की सफाई से कहीं आगे की चीज़ बेच रहे हैं। और इस पूरी रेस में असली क्वालिटी जो है वो तो अक्सर पीछे ही रह जाती है। तो टूथपेस्ट के एग्जाम्पल से ये तो समझ आ गया कि कैसे ज़रूरत को एक इच्छा में बदल दिया जाता है। पर अब बात इससे भी कहीं आगे चली गई है। आजकल हम चीज़ें सिर्फ अपनी ज़रूरत या इच्छा के लिए नहीं खरीदते, बल्कि समाज में अपना स्टेटस, अपनी हैसियत दिखाने के लिए खरीदते हैं। और यही कहानी साबुनों की दुनिया की भी है। कोई आपको फ्रेशनेस बेच रहा है, तो कोई सेफ्टी का वादा कर रहा है, कोई फिल्मी सितारों वाली खूबसूरती का सपना दिखा रहा है, तो कोई कह रहा है कि उनका साबुन आपको पवित्र बना देगा। बात सिर्फ सफाई की रह ही नहीं गई है। हर साबुन अपने आप में एक पहचान, एक स्टेटस सिंबल बेचने में लगा है। लेखक ने इस पूरी बात को ना बस एक लाइन में समेट दिया है, ये दिखावे की संस्कृति है। मतलब बिल्कुल साफ है, हम चीजें इसलिए नहीं खरीद रहे कि उनसे हमारा कोई काम निकलेगा, बल्कि इसलिए खरीद रहे हैं ताकि हम दूसरों को दिखा सकें। और ये दिखावा, इसकी कोई हद नहीं है। हजारों के कॉस्मेटिक्स से बात शुरू होती है, फिर लाखों की घड़ियां और 5 स्टार होटलों में शादियां। वेस्ट में तो मामला और भी आगे है। वहां लोग मरने से पहले ही अपनी कब्र के लिए शानदार इंतजाम कर लेते हैं। लेखक कहते हैं कि ये सब समाज में इज्जत पाने के बड़े ही हास्यास्पद, मतलब मजाकिया तरीके हैं। अब लेखक एक बहुत जरूरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जिसे हम मॉडर्निटी या आधुनिकता समझ रहे हैं ना, वो असल में सिर्फ एक नकल है। असली मॉडर्निटी है ही नहीं। हम बस बिना सोचे समझे वेस्ट को कॉपी कर रहे हैं। और इसी सिचुएशन को लेखक ने एक नाम दिया है, छद्म आधुनिकता, जिसका मतलब है नकली मॉडर्निटी। यानी हम मॉडर्न दिखने वाले कपड़े तो पहन रहे हैं, लेकिन जो मॉडर्न सोच होती है, मतलब तर्क और साइंस पर आधारित सोच, उसे नहीं अपना रहे हैं। ये बस ऊपर ऊपर की नकल है, कोई असली बदलाव नहीं। तो सवाल उठता है कि इस पूरे सौदे में हम खो क्या रहे हैं और पा क्या रहे हैं? देखिए, हम खो रहे हैं अपनी कल्चरल आइडेंटिटी, अपनी परंपराएं, और बदले में मिल क्या रहा है? सिर्फ नकल करने की आदत और एक तरह की मेंटल स्लेवरी, यानी बौद्धिक दास्ता। हम अपनी जड़ों से कटते जा रहे हैं और धीरे धीरे वेस्ट के कल्चरल गुलाम बनते जा रहे हैं। लेकिन ये मामला सिर्फ कपड़े पहनने या खाने पीने तक का नहीं है। इस दिखावे की संस्कृति के जो नतीजे हैं वो बहुत सीरियस हैं, और ये हमारे समाज में बहुत गहरी दरारें पैदा कर रहे हैं। इसका सबसे बुरा असर तो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज पर पड़ रहा है, जिनकी ज़बरदस्त बर्बादी हो रही है। इसके अलावा समाज में अमीर और गरीब के बीच का फासला और भी बढ़ता जा रहा है, और इसी वजह से लोगों में गुस्सा और बेचैनी बढ़ रही है। लेखक यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ चेतावनी देते हैं। उनका मानना है कि ये जो कंज्यूमरिज्म है और समाज में जो अशांति है, इनका सीधा कनेक्शन है। जितना ज़्यादा ये दिखावा बढ़ेगा, समाज में उतनी ही बेचैनी और अशांति फैलेगी। और एक बात हमें और याद रखनी चाहिए, ये जो बड़े बड़े ऐड वाले पिज्ज़ा, बर्गर या कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये हमें मॉडर्न होने का फील तो दे सकते हैं, पर असल में ये हमारी हेल्थ या हमारी लाइफ की क्वालिटी को बेहतर बिल्कुल नहीं बनाते। तो आखिर में लेखक इस पूरे मुद्दे को भविष्य के लिए एक बहुत बड़े चैलेंज की तरह हमारे सामने रखते हैं, और ये सवाल सीधा हमारी समाज की नींव से जुड़ा हुआ है।
तो सवाल ये है कि इस बड़े चैलेंज का सामना कैसे करें। गांधी जी ने बहुत पहले ही इसका एक रास्ता बताया था। उन्होंने कहा था कि हमें दुनिया भर से आने वाले अच्छे विचारों और प्रभावों के लिए अपने दरवाजे और खिड़कियां खुली रखनी चाहिए, लेकिन अपनी बुनियाद पर, अपनी जड़ों पर हमेशा मजबूती से टिके रहना चाहिए। लेकिन आज की ये जो उपभोक्ता संस्कृति है, ये बिल्कुल इसका उल्टा कर रही है। ये बाहरी दिखावे के चक्कर में हमारी समाज की नींव को ही अंदर से खोखला कर रही है। और लेखक के लिए ये हमारे भविष्य के सामने खड़ी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। और आखिर में लेखक हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। हमारी इच्छाएं, हमारी आकांक्षाएं, वो तो आसमान छू रही हैं, लेकिन ये जो दौड़ है, ये रुकेगी कहाँ? और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ही ढूंढना होगा।